पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए अगर बात की जाए मौजूदा सरकार के लिए, तो मौजूदा सरकार के पास जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो या तो जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रही है या आतंकवाद के मुद्दे को उछाल करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए एक खास समुदाय के लोग जो हैं इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे पोलराइजेशन कराया जा सके और सरकार जो दावा कर रही है 300 का वो 300 सीट के पास पहुंच सके। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सुर्खियों में रहने के साथ साथ मीडिया की हेडलाइन भी बढ़ चढ़ करके लोगों के सामने आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में भी गर्मी बढ़ा दी है, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर मिन्हाज और मसरुद्दीन का समर्थन क्या कर दिया कि मीडिया में जैसे मानो पूरी तरह से खुल करके नंगा नाच होने लगा है। जी हां, मैं अपने शब्दों के लिए भी माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके की हेडलाइन सामने आ रही है उससे यह साफ तौर पर कहा जाएगा कि मीडिया जो है अपना नंगा नाच करने पर उतारू हो चुका है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर क्या क्या हेडलाइन है वो भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात की जाए तो आज तक लिखता है यूपी हापुड़ पहुंचे ओवैसी, स्वागत में समर्थकों का हुड़दंग, यानी कि गुंडागर्दी की गई, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आज तक इन खबरों को प्रकाशित करता है, जिसमें इसी के साथ साथ अगर बात की जाए दैनिक जागरण तो इससे एक कदम आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। दैनिक जागरण लिखता है कि कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां, अव्यवस्था देख बिना भाषण दिए मसूरी से लौट आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो वहीं बात की जाए अमर उजाला की हेडलाइन की तो अमर उजाला लिखता है कि ओवैसी के साथ मुरादाबाद में होने वाली सभा में शामिल नहीं हुए राजभर, गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए न्यूज 18 की तो न्यूज 18 लिखता है कि एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों के बचाव में उतरे ओवैसी, कोर्ट बरी कर देगा तो क्या सरकार जवाब देगी। न्यूज 18 एटीएस के द्वारा जो लोगों को गिरफ्तार किया गया मिन्हाज और मसरुद्दीन को, उसे कोर्ट का फैसला आए बगैर ही आतंकी घोषित कर दिया है क्योंकि मीडिया कर्मी ही यहां जज बनकर के तमाम फैसले सुना रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को खुल करके चुनौती दे दी है और चुनौती में साफ तौर पर कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मेरा खुल करके चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता को अगर उनका नेता हरा सकता है तो वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, वरना चुनाव ना लड़े। तमाम चीजें जो हैं आपके सामने रखूंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो खुल करके मैदान में आए हैं मिन्हाज और मसरुद्दीन के लिए, उस पर क्या कुछ कहा गया है। पर शुरुआत की जाए हापुड़ पहुंचे ओवैसी और समर्थकों का जो हुड़दंग आज तक बता रहा है। इसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने गाजियाबाद का रुख किया और वहां पर अपनी पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। वे हापुड़ भी गए जहां पर एआईएमआईएम समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और आगामी चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा भी किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हापुड़ में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज तक ये कहता हुआ नजर आया कि कोरोना के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, जो कोरोना के नाम पर पाठ पढ़ा रहे हैं, जहां उनके जो पत्रकार साथी हैं कोरोना के इस चपेट में आने के बाद उनका निधन होता है तो टेसू बहाते हुए नजर आ रहे थे, पर लाखों लोगों की जानें जो हैं कोरोना के नाम पर चली गई।
एक का भी आंसू जो है कैमरे के आगे नहीं निकला, जहां लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोना शुरू कर दिया। क्योंकि तब तक पंचायत चुनाव के लिए रैलियों पे रैलियां हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दिया गया कि इस चुनाव को रोका जाना चाहिए, पर चुनाव हुए और उसका नतीजा भी आप लोगों के सामने है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं, तो आज तक को भी ये ख्याल आ गया है कि भैया कोरोना है और कोरोना के जो नियम कानून की धज्जियां है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जागरण ने लिखा है, हापुड़ में जो पूरी तरीके से एक ऑफिस को खोलने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब पहुंचे तो वहां पर कुर्सियां तोड़ी गई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सामने, और वो बिना भाषण दिए जो है वहां से निकल गए। और दैनिक जागरण किस तरीके से कुख्यात है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। पर आप ये भी देखिए कि जो चुनाव की रणनीति बननी है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और राजभर को खुद को नहीं पता होगा, पर मीडिया को खबर है कि ये गठबंधन टूटने वाला है। तो लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए, संभल में पहुंच करके मिन्हाज और मसूरुद्दीन का समर्थन जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। क्या कुछ कहा है उसमें वो भी बताऊंगा, पर इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। बंगाल में मुसलमानों ने वहां के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था। बिहार में जरूर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने चुनाव जितवा दिया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बिहार चुनाव से बंगाल के मुसलमानों ने सबक लेते हुए उन्हें चुनाव में नकार दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नकार देंगे। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की इमेज क्या है सबको पता है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर हार रहा है तो सीने पर हाथ रखकर लोगों से ऐलान करके ये बात कह दे कि उस उम्मीदवार को जिताओ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो। अगर हिम्मत है तो ओवैसी कहकर दिखाएं वो सिर्फ वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। खुले तौर पर चुनौती जो है एसटी हसन साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे डाली है। और जो मीडिया में आज सुर्खियां बना हुआ है, डिबेट का हिस्सा बना हुआ है, वो ये कि एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों के बचाव में उतरे ओवैसी, जहां मीडिया ने आतंकी मिन्हाज और मसूरुद्दीन को घोषित कर दिया है। इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा जहां कोरोना से हुई मौतों पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं जनसंख्या कानून पर योगी सरकार को घेर लिया। इतना ही नहीं, एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों के बचाव में सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मिन्हाज और मसूरुद्दीन का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया तो सरकार क्या जवाब देगी। गुरुवार को सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी भाजपा पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कोरोना से हुई मौतों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना काल में हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वहीं यूपी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या कानून पर भी ओवैसी ने सवाल खड़े किए। कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर लोगों को कमजोर कर रही है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण का कानून न लाकर उनको मजबूत कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही वजह है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। वहीं उन्होंने एटीएस की जो मिन्हाज और मसूरुद्दीन के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि
बचाव करते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया तो सरकार क्या जवाब देगी। आपको बता दें कि ओवैसी के संबल पहुंचे, जहां संबल की एक मजार पर चादर पोशी की, वहीं सुहेल देव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के कयास ठीक नहीं निकले और वे संबल नहीं पहुंचे। उधर ओवैसी के कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां कई जगह ओवैसी को व्यवस्था बनाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो वहीं बाउंसरों की सिक्योरिटी के बीच जमकर धक्का मुक्की की गई। पत्रकार भी चोटिल हुए हैं। न्यूज़ 18 लगातार ये दावा कर रहा है, पर सवाल ये खड़ा होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मिन्हाज और मसरूद्दीन के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं, तो इतनी खलबली क्यों मच गई है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि हर राजनीतिक पार्टी को हर क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो सिर्फ और सिर्फ रडार पर और मीडिया की सुर्खियों में जो नंगा अनाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के चल रहा है, वो आखिरकार कब तक चलेगा। क्योंकि एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान दिख गया तो उसको लेकर के इस तरह की अभद्रता लगातार मीडिया के जरिए भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी को लेकर के क्या प्रतिक्रिया चल रही है, उन प्रतिक्रिया को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।